गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सभी को सुबह की नमस्कार। तो अब हम 6 नंबर का एक क्वेश्चन और रह गया है इसमें, वो अथवा में आया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस एनसीईआरटी वाली किताब का जो हमारा सर्किल चैप्टर है, वृत्त चैप्टर है, 10.2 एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.2 का ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 है और ये पेपर में आया है। अब देखिए इसे एक्सरसाइज 10.2 का 12 क्वेश्चन है, 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। समझिए, ये इसका फिगर हो गया। पहले एक सर्किल बना लेते हैं, उसके बाद में ये हमने ट्रायंगल बना लिया। ये ए बी सी और ये पॉइंट है हमारा डी। अब इसमें ये दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर है ये डी सी, और ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद हमें इसमें इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो रेडियस है ये कितनी है? मान ले ये ओ पॉइंट है, इसको ई पॉइंट मान लिया, इसको एफ पॉइंट मान लिया। तो उसके बाद में ये जो इसकी रेडियस है ये है हमारी 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हमें इसमें ए बी भुजा और ए सी की लंबाई बतानी है। हमें ए बी और ए सी की हमें क्या करनी है? लंबाई फाइंड, यानी लेंथ फाइंड करनी है। ये एक सर्किल हो गया, इसके बाहर ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये इसको टच करती हुई जा रही हैं तीनों साइड जो है सर्किल को। अब उसके बाद में ये दे रखी है हमें 6, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस 4 है। तब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अब मैंने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो अब हम यहाँ बात करते हैं त्रिभुज ओ बी सी में। किस में बात करते हैं? त्रिभुज ओ बी सी में। त्रिभुज हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। ओ बी सी का क्षेत्रफल को हम एरिया बोलेंगे इंग्लिश में। तो ये होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब ओ बी सी ये है त्रिभुज हमारा ओ बी सी, तो इसमें ये हमारा आधार हो गया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि मैंने एक थ्योरम बताई थी कि जैसे ये सर्किल है, अब इस सर्किल पर दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए, 2 स्पर्श रेखाएं। एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। अब मान लो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया। तो इस ओ पॉइंट से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। तो इन दोनों की लंबाइयाँ हमेशा बराबर होती हैं। ये मैं वृत्त चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो ओ ए जो है किसके बराबर होती है? ओ बी के। तो इसी प्रकार यहाँ पे जैसे ये बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है? सेम होती है। तो अब ये हमारा सी पॉइंट है, इससे इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पर किया, तो ये सी ई और सी डी की जो लेंथ है वो हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी। सी ई और सी डी इस पर रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होगी। तो ये 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारे पास 8 हो जाएगी। ये 6 है। इसी प्रकार ये पॉइंट है, इससे एक स्पर्श रेखा हमने वृत्त पे एक ये खींची और एक ये खींची, तो इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी। तो ये 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारे पास 6 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 6। अब ये हमने अब इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींची, इस पर खींची जो है, तो इनकी लंबाइयाँ हमने x मान ली। इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया। इनको स्पर्श रेखाओं को हमने क्या मान लिया? लंबाइयों को x मान लिया। तो अब ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होगा इसका क्षेत्रफल। तो अब ओ बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसका आधार हो गया। तो ये 6 है और ये 8 है, तो ये हो गए हमारे 6 + 8। 6 + 8 मल्टीप्लाई। अब ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिभुज होता है इस तरह से, जैसे ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में ये इसका आधार होता है, यानी बेस होता है, और ये इसकी क्या होती है? हाइट होती है। और ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तभी इसकी ये हाइट होती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल इसलिए बन रहा है, ये भी एक थ्योरम है यहाँ पर, कि जैसे ये सर्किल है, अगर इस सर्किल में ये इसकी टेंजेंट लाइन है, तो इस सेंटर से अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ, इस सेंटर से ये रेडियस ड्रॉ करते हैं हम इस पर,
त्रिज्या खींचते हैं जो है, तो ये हमेशा त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये यहाँ पे ये केंद्र हो गया इसका, इस केंद्र से ये हम रेडियस खींच रहे हैं और ये हमारी स्पर्श रेखा है। तो ये हमेशा जो स्पर्श बिंदु है इस पर ये कितने कोण बनाएगी, 90 अंश का। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी ये। तो इसकी ऊंचाई हो गई 4। तो ये हो गया हमारे पास 1/2, 8 और 6 14 हो गया, मल्टीप्लाई 4, 2 2 जब 4, तो ये आ गया हमारे पास 28। तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 28 निकल के आ गया। अब उसके बाद में ये हो गया हमारा त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज OAC का। इसी प्रकार किसका निकालेंगे, त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसका ये पूरा आधार है, ये इसकी ऊंचाई है, तो आधार इसका हो जाएगा 8 + x, 8 + x और ऊंचाई हो गई 4। तो इससे ये कट गया फिर 2 बार, तो ये हो गया 2 × 16 + के 2x। अब इसी प्रकार निकाल लेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये सभी कितने के कोण होंगे, 90 अंश के। ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो अब इसकी ऊंचाई ये हो गई हमारा आधार 6 + x, 6 + के x, और जो ऊंचाई है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये वृत्त की त्रिज्या है सभी OD, OE, OF, तो ये बराबर सभी 4 एक होंगी जो है। तो इसलिए यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ। तो ये इससे कट गया 2 बार, तो ये हो गया 12 + के 2x। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया यहाँ से, ये इनको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 28 + 16 + 2x और प्लस के 12 + के 2x, 12 + 2x। तो ये हो गया हमारा 2x और 2x, ये तो हो गए 4x। फिर प्लस इस 2x में इसको ऐड कर दिया मैंने। अब इसे ऐड कर ले रहे हैं, तो ये हो गया 2 और 6 8, 8 और 8 16, एक हासिल के, एक और एक 2 2 3, 3 और 2 5। तो इतना आ गया ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो एक तो हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार निकाल लिया। अब हम एक हीरोन फार्मूला से निकालेंगे, जो 9th क्लास में आपने हीरोन फार्मूला पढ़ा था। तो उन दोनों क्षेत्रफलों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, और जब x का मान आ जाएगा तो भुजा AC और AB की लंबाई आ जाएगी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें उसका क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला से निकाल रहा हूँ। तो हीरोन फार्मूला से क्षेत्रफल हम जो निकालेंगे तो इसकी भुजाएं होंगी हमारे पास, AB भुजा हो गई हमारे पास 6 + x, AC भुजा हो गई हमारे पास x + 8 और BC भुजा की लंबाई हो गई 6 + 8, यानी ये हो गई 14। तो इसका क्षेत्रफल होता है हीरोन फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √ में s - a, s - b और s - की c, ये होता है। तो अब इसमें s जो होता है इन तीनों भुजाओं का योगफल करके 2 से भाग दे देते हैं, AB, और ये हमारी मान लो A हो गई, ये B हो गई हमारी भुजा, ये C हो गई। इनको हमने ABC मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, ABC। इस भुजा को A मान लिया, इसको B, इसको C मान लिया। तो अब इसमें A + B + C/2 कर देंगे, ये हमारा S होता है, इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 + x और x + 8 और प्लस के 14 और अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा x और x कितने हुए, 2x हो गए, और 8 और 6 14 और 14 28 अपॉन 2। तो ये आ गया x + के 14। तो s का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, x + के 14। अब देखो मैं थोड़ा इसे क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इसे। तो ये निकल के आ गया हमारा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे जो है। तो इन दोनों का अब इसका क्षेत्रफल यहाँ से और निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो s की वैल्यू हमारे पास x + 14, तो ये हो गया x + 14, फिर s - a, तो x + 14 माइनस, और a का मतलब है यहाँ पे 6 + x, तो -6 - x, फिर s - b। अब ये थोड़ा यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो x + 14 माइनस b का मतलब ये है -x - 8, फिर है s - c, तो x + 14 माइनस c की वैल्यू है हमारे पास 14। ये हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो गया हमारे पास x + 14, फिर इसमें ये x से x कट गया, 14 में से 8 बचा, इसमें x से x कट गया, ये सॉरी x से x कट गया, तो ये 14 में से ये 6 बचा, और यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा।
अब उसके बाद में ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों को बराबर रख ले रहे हैं आपस में। तो 4x प्लस के 56 बराबर ये हो गया हमारा x प्लस 14 और ये हो गया x और ये हो गया यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेंगे 2 × 2 × 2 और 2 × 3। इसके फैक्टर कर लिए और इसके कर लिए, तो इसमें एक ये पेयर बन रहा है, एक ये बाहर आ जाएंगे जो है, और इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस के 14 बराबर ये दोनों बाहर निकल के आगे 4। अब बचा हमारे पास अंदर x बचा, x प्लस के 14 बचा और ये 3 बचा, क्योंकि ये पेयर बन के हमने बाहर निकाल लिए वर्गमूल में से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें 4 से 4 कट गया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा x प्लस के 14 का स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 14 3 जा ये हो गए हमारे 42x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको खोल देंगे। x स्क्वायर प्लस के 14 का स्क्वायर प्लस के 2 × x × 14 बराबर 3x स्क्वायर प्लस के 42x। अब ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 196, 14 × 14 और ये हो जाएगा 28x माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 42x इक्वल 0। इन दोनों को धल ले लिया तो इनके साइन चेंज हो गई। अब इसमें से इसे घटाएंगे -2x स्क्वायर और ये माइनस के 42, ये हो गए हमारे माइनस के 2x स्क्वायर, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस के 14x हो गई और इसमें से अब बचा प्लस के 196, इसको ऐसे उतार लिया बराबर 0। अब माइनस के 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 18 2 8 16 इक्वल 0। ये -2 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बची अब ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 98 इक्वल 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हमें 98 के 7 आए तो 14 7 98 यानी 14 7 या 98, तो 14 में से 7 गए तो 7 ही बचेंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस के 14 माइनस के 7x माइनस के 98 इक्वल 0। अब x स्क्वायर ये हो गया प्लस के 14x माइनस के 7x माइनस के 98 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 इक्वल 0। अब x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस के 7 एक ब्रैकेट में इक्वल 0। अब यहाँ से x का मान -14 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है प्लस के 7। अब इस x के मान को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये तो आ गई हमारे पास a b तो आ जाएगी 6 + x इक्वल 6 + 7 इक्वल 13 सेंटीमीटर और ये आ जाएगी निकल के AC बराबर हो जाएगा 6x + 8 है ये, तो 6 + के 8 इक्वल 14 सेंटीमीटर, यानी 13 और 14 ये आपके आंसर आ रहे हैं। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन 7 और 13, ये सॉरी मैं गलत कर गया यहाँ पे, ये x की वैल्यू कितनी हमारी 7 है, तो ये 7 रखेंगे यहाँ पे हम, तो 7 + 8 ये कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे जो है। 7 रखेंगे यहाँ पे, 7 + 6 13 और 7 + 8 15, 13 और 15 ये आपके आंसर आ गए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन हल हो रहा है। ठीक, आज के लिए थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन है, इसे कर लेना सभी जो है।